There there are two statements marked as assertions A and reason R. दो स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें एक असर्शन है, दूसरा रीज़न है. रीड द स्टेटमेंट एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. आपको स्टेटमेंट को पढ़ के उसके सही ऑप्शन को चुनना है. आपके पास 4 ऑप्शन है. पहला ऑप्शन है बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. असर्शन और रीज़न दोनों सही है और रीज़न जो है असर्शंस का सही एक्सप्लेन करता है. दूसरा ऑप्शन क्या होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन्स आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. असर्शन और रीज़न तो सही होगा लेकिन जो उसका जो रीज़न होगा वो असर्शंस का सही एक्सप्लेन नहीं करेगा. तीसरा, असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स. या तो असर्शन सही हो सकता है और रीज़न फॉल्स होगा. दूसरा में ये होगा कि असर्शन और रीज़न दोनों क्या होगा, फॉल्स हो सकता है. तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे जिसको क्वेश्चन पढ़ के आपको जवाब देना है. चलिए देखते हैं. पहला क्वेश्चन, असर्शन. असर्शन को हिंदी में बोलते हैं कथन, स्टेटमेंट जिसको आप कह सकते हैं. तो देखिए, इन 1917 में गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. 1917 में गुजरात के खेड़ा में गांधी जी ने सत्याग्रह क्या किया था, ऑर्गेनाइज किया था किसानों के समर्थन के लिए. क्या ये असर्शन जो है ये सही है या गलत है? तो आपको याद होगा कि हाँ, ये बिल्कुल, ये जो असर्शन है ये ट्रू है. ये असर्शन क्या हो गया, ट्रू है. ठीक है, क्योंकि गांधी जी खेड़ा में क्या किया था, उन्होंने सत्याग्रह किया था किसानों को लेकर. ठीक है, इसका रीज़न क्या है कि द पीजेंट्स वेर अफेक्टेड बाई क्रॉप. जो किसान जो थे प्रभावित थे किससे, क्रॉप फेल्यूर से एंड प्लेग एपिडेमिक से. क्योंकि उस समय में फसल क्या हो गई थी, फेल हो गई थी और प्लेग महामारी फैल गई थी. दे कुड नॉट पे द रेवेन्यू. वो लोग क्या थे, रेवेन्यू को पे नहीं कर सकते थे. एंड वे डिमांडिंग दैट रेवेन्यू कलेक्शंस बी रिलैक्स. और वो इस चीज़ का डिमांड कर रहे थे कि जो रेवेन्यू है उसको क्या किया जाए, रिलैक्स किया जाए, उसको माफ़ किया जाए. तो बताइए सही है? तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है, दोनों सही है. यानी असर्शन और रीजन दोनों क्या हो गया, सही हो गया. अब हम लोग आते हैं ऑप्शन की तरफ. तो क्या ये जो कथन है क्या रीजन से रिलेटेड है? तो बिल्कुल सही है. तो ये देखिए, इसके ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए कि देखिए बोथ ऑप्शन, डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं. सिंपल सा चीज़ है कि डी ऑप्शन तो इसमें से सीधे निकल जाएगा. डी ऑप्शन होगा नहीं, डी ऑप्शन नहीं होगा. कौन ऑप्शन होगा, सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. ये भी नहीं होगा क्योंकि दोनों सही हो गया. तो सी और डी को तो सीधे आप उड़ा दीजिए. जब दोनों असर्शन और रीजन सही हो जाए तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को सिर्फ हटा देना है. या तो ए होगा या तो बी होगा. और ए बी में हमने क्या देखा कि ये जो असर्शन है और रीजन से बिल्कुल क्या हो जाए, करेक्ट, मतलब डिफाइन कर रहा है. तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं. देखिए, असर्शन क्या है, द काउंसिल इलेक्शंस वेर बॉयकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास. जो काउंसिल इलेक्शन जो था उसको बॉयकॉट किया गया था, बहिष्कार किया गया था. ठीक है, सभी जगह मद्रास को छोड़कर. ठीक है, तो बताइए ये सही है या गलत? तो आपको याद होना चाहिए, ये बात सही है कि काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट किया गया था. ठीक है, एक मद्रास को छोड़कर. मद्रास में कौन पार्टी थी, आपको याद होना चाहिए, मद्रास में जस्टिस पार्टी थी जो नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी. ये लोग मतलब बॉयकॉट नहीं किए थे क्योंकि इन लोगों को लगता था कि हम लोग इसके थ्रू अपना कोई मतलब पावर को क्या करेंगे, गेन करेंगे. तो असर्शन क्या है, ये ट्रू है, यानी सही है, असर्शन ट्रू है. रीजन में देखते हैं, इन मैनी प्लेस मार्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड. देखिए, ये कह रहा है कि बहुत सारे जगहों पे जो व्यापारी वगैरह सब थे, मर्चेंट्स व्यापारी जो थे, विदेशी वस्तुओं और जितने भी विदेशी थे उनको करने से मना कर दिया था. ठीक है, अब ये बताइए सही बात है कि नहीं? तो बात दोनों सही है, लेकिन एक बात बताइए, यहाँ इलेक्शन का बात हो रहा है और यहाँ पे व्यापारी का बात हो रहा है, यहाँ पे इम्पोर्ट फॉरेन ट्रेड का बात हो रहा है. तो इन दोनों में किसी प्रकार का कोई कनेक्शन ही नहीं बैठ रहा है. तो ठीक है, तो आप चलिए ऑप्शन की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए. इसमें देखिए ऑप्शन में हम क्या देखते हैं कि असर्शन एंड रीजन आर, ये तो डी ऑप्शन होगा ही नहीं. देखिए, जब दोनों सही हो गया, असर्शन एंड रीजन आर ट्रू. अब देखिए बताइए क्या एक्सप्लेन कर रहा है? तो बिल्कुल ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा क्योंकि असर्शन और रीजन तो ट्रू है लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. तो यहाँ का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन,
23 नंबर देखिए, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन्स इन द सिटीज़। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था कह रहा है कि ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हो गया, स्लो डाउन होने लगा, इसका प्रभाव क्या होने लगा, कम होने लगा शहरों में। ठीक है, तो आपको याद होगा कि हाँ बात सही है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो प्रभाव था धीरे धीरे शहरों में क्या होने लगा था, कम होने लगा था। ठीक है, दूसरा चीज़, एज द बॉयकॉट movement spread and people began discarding import clothes and wearing only Indian ones, productions of Indian textile mills and handloom went up। देखिए ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्योंकि इसमें सही बात क्या है कि बॉयकॉट जो था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, स्प्रेड तो होने लगा और लोग क्या करने लगे, कपड़ों के इंपोर्ट पर क्या करने लगे, डिस्कार्ड करने लगे। ठीक है, और क्या करने लगे, जितने भी भारतीय जो थे उसका बढ़ावा दिया जाने लगा, इंडियन टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना की गई है कि नहीं। तो ये सब चीज़ तो किया गया। ठीक है, लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है कि सिटी में क्या होने लगा, कम होने लगा। और यहाँ पे बात हो रहा है कि बॉयकॉट जो है जो इंपोर्ट क्लोथ्स को लेकर यहाँ पे बोला जा रहा है। तो देखिए दोनों सही है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, लेकिन क्या इसका ये रीज़न है, क्या ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो था प्रभाव था, स्प्रिट जो हुआ था, क्या ये स्लो, यहाँ बात हो रहा है कि स्लो डाउन हो गया है, यहाँ बात हो रहा है कि स्प्रेड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका तो रीज़न दे ही नहीं रहा है। यहाँ पे देखिए स्लो डाउन हो गया और यहाँ पे कह रहा है कि आपका स्प्रेड हो रहा है। तो ये दोनों का कोई कनेक्शन बन ही नहीं रहा है, दोनों हालांकि सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर होगा बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। आपको याद है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन, असर्शन और रीजन। ठीक है, ये दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू है, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, रीजन इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका आंसर यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अवध द मूवमेंट ऑफ पीजेंट्स वाज अगेंस्ट द तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स। अवध में जो आंदोलन जो था वो किसके, तालुकदार और लैंडलॉर्ड के खिलाफ था। ये बिल्कुल सही बात है। अवध में जो था लोग अंग्रेजों से उनको दिक्कत नहीं था, तालुकदार और लैंडलॉर्ड से क्या था, इन लोगों को दिक्कत था। अब देखिए रीजन क्या, दे डिमांड फ्रॉम पीजेंट्स देयर होल प्रोडक्शन एट लो प्राइस। क्या वो लोग डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट्स, क्या वो लोग किसानों से मांग किए, क्या उनका मांग किसानों से था कि आप कि कम दाम में हमें दे दें, उनका मांग किसानों से थोड़े था। दे डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट्स, उन्होंने पीजेंट्स से मांग नहीं किया था। ठीक है, तो ये जो है रीज़न क्या है, फॉल्स है, रीज़न फॉल्स है, जबकि असर्शन क्या है, ट्रू है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा असर्शन इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, बट रीजन इज क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, तो इस ऑप्शन में आइए, यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं, असर्शन क्या है, द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया, इट वाज ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन। जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसको गो बैक साइमन से क्या किया गया था, स्वागत किया गया था, है कि नहीं। ग्रीटेड विद स्लोगन, ग्रीटेड उनको स्वागत किया गया, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, साइमन कमीशन वापस जाओ। तो ये ट्रू है, ये क्या है आपका असर्शन बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि वो जब भी मुंबई में सबसे पहले कहाँ आया, मुंबई में आया और वहाँ के लोगों ने क्या किया, विरोध किया था। ठीक है, तो आपको ये याद होगा। ठीक है, दूसरा चीज़ है, दिस हैपेंड एज महात्मा गांधी वाज ऑन दांडी मार्च ड्यूरिंग दैट टाइम। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि महात्मा गांधी दांडी मार्च पर थे। ठीक है, नहीं ऐसा गलत बात है, महात्मा गांधी दांडी मार्च पर तब नहीं थे। महात्मा गांधी दांडी मार्च पर असहयोग आंदोलन, उन्होंने इरविन के पास पत्र लिखा था, इरविन ने बात नहीं मानी थी, तो उन्होंने अपना साबरमती से दांडी का क्या किए थे, सफ़र किए थे। वो साइमन कमीशन का बात की वस्तु होगी, बात की चीज़ें हो गई। ठीक है, तो यहाँ ये जो रीज़न है ये बिल्कुल क्या है, फॉल्स है। ये क्या है, फॉल्स है, रीजन फॉल्स है। तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, गांधी जी एंटर्ड इनटू गांधी इरविन पैक्ट ऑन 5 मार्च 1931। ठीक है, कह रहा है कि गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 में हुआ था, ये सही है। ठीक है, गांधी और इरविन के बीच की समझौता कब हुई थी, 5 मार्च 1931 में। यही इरविन जो है गांधी को मना रहा था कि आप सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए, और उनका जो डिमांड्स था वो इरविन क्या किया, वो पूरा कर दिया था। ठीक है, बहुत हद तक उनका डिमांड क्या थी, उनको पूरा किया था। तो ये असर्शन क्या है, ट्रू है, असर्शन ट्रू है। दूसरा चीज़ देखिए, गफ्फार खान एंड जवाहरलाल नेहरू
वेर बोथ पुट इन जेल। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू को दोनों को जेल में डाल दिया गया। द कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड इलीगल, और कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया। एंड अ सीरीज ऑफ मेजर्स हैड बीन इम्पोज टू प्रिवेंट मीटिंग्स, डिमॉन्स्ट्रेशंस एंड बॉयकॉट्स। और दूसरा चीज़ क्या होता है कि कई सारे उपाय लिए गए किस चीज़ को रोकने के लिए, ताकि मतलब मीटिंग्स पे डिमॉन्स्ट्रेशन जितना भी प्रस्तुतिकरण हो रहा था या बॉयकॉट किया जा रहा था उस पर क्या किया जाने लगा, इम्पोज किया जाने लगा। तो क्या ये सही है? तो ये दोनों सही है, दोनों सही है, क्योंकि ये ऐसा हुआ था। बाद में क्या हुआ था, कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया। लेकिन क्या एक बात बताइए, गांधी इरविन का ये संबंध क्या इससे आपको लग रहा है? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि जब कहने का मतलब है कि जब द गांधी इरविन पैक्ट की जो समझौता जो थी, ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये निगोशिएशन जो हुआ था गांधी और इरविन के बीच में हुआ था, ठीक है। इसमें मतलब इसमें ये बात नहीं किया गया था कि हम आपको कांग्रेस को इलीगल घोषित करेंगे या कर देंगे, ठीक है। ये बाद में जाने के बाद क्या हुआ था कि इनको इलीगल घोषित किया गया था। इसमें गांधी से ये सब चीज़ें नहीं बताया गया था, ठीक है। तो असर्शन एंड रीजन इज क्या हो जाएगा, असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। तो 26 नंबर का ये आंसर आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय wrote Vande Mataram as a hymn to the motherland. It was later included in his novel Anand Math and widely sung during the Swadeshi movement. True है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे वंदे मातरम लिखे थे और उनका उपन्यास का नाम है आनंद मठ है। सही बात है। रीजन क्या, अवनींद्रनाथ टैगोर पेंटेड इज फेमस इमेज ऑफ भारत माता विच इज पोर्ट्रेड एज एन एसेटिक फिगर हु इज काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। ये भी सही है। 28 का है रीजन इसका सही है, ठीक है। लेकिन इसका और इस दोनों का कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो इसका असर्शन और रीजन दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन जो इसका रीजन है, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन हो जाएगा, ठीक। 29 नंबर क्वेश्चन। द इंडस्ट्रियलिस्ट वर्किंग क्लासेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर एक्सेप्ट इन नागपुर। सही है। 29 नंबर का क्या है, ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वर्किंग क्लास ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं किए थे, नागपुर ही रीजन में ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट किया था। आफ्टर द फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिजनेस ग्रुप्स वेर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली इंथुसियास्टिक। क्यों? क्योंकि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हो गया था उसके फेल होने के कारण जितने भी बिजनेस क्लास के लोग थे वे लोग अब पहले जितना इंथुसियास्टिक नहीं थे। तो ये जो असर्शन एंड रीजन आर ट्रू हो जाएगा एंड रीजन इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन हो जाएगा, ठीक है, जिसके वजह से ये लोग भाग नहीं लिए थे। 30 नंबर में देखिए, अनदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। देखिए, अगर देखा जाए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में महिलाओं का भी बहुत ज़्यादा भागीदारी था, तो ये बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या हो रहा है, अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन वेर इनकरेज्ड बाय महात्मा गांधी सॉल्ट मार्च बिकॉज ऑफ विच they could come out of their homes to listen to him. They began to practice in protest march and picked foreign clothes and liquid soaps. Some even went jail. सही बात है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। लेकिन क्या इस दोनों से इसका लिंक बैठ रहा है? देखिए, कोई फीचर मतलब सिविल डिसोबीडियंस में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और महात्मा गांधी ने उन लोगों को क्या किया था, मोटिवेट किया था, तो सही है। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। असर्शन एंड रीजन दोनों क्या है, ट्रू है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। 30 क्वेश्चन हो गया आपका। 10 क्वेश्चन मैंने इसमें डिस्कस किया। चलिए इसका मिलान करते हैं। सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांट सिस्टम, इसमें कौन ऑप्शन होगा? देखिए तो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, अहमदाबाद, कलकत्ता और चंपारण, इसमें कौन ऑप्शन सही होगा? तो देखिए ए का हो जाएगा सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट प्लांटेशन सिस्टम किसके खिलाफ किया गया था? जहाँ पे नीलकठिया प्रणाली था, ठीक है। ये तो नीलकठिया प्रणाली जो था ये 4 हो जाएगा, चंपारण में था, ठीक है। यहाँ पर नीलकठिया प्रणाली को लेकर, प्लांटेशन सिस्टम को लेकर वो सत्याग्रह मूवमेंट किया गया था, ठीक है। मूवमेंट डिमांडिंग रिलैक्सेशन इन रेवेन्यू कलेक्शन प्रोविजन, ठीक है। तो ये बी नंबर में कह रहा है कि जो था डिमांडिंग रिलैक्सेशन, ये लोग कौन जो थे रेवेन्यू में रिलैक्सेशन चाहते थे, ठीक है। कौन, कहाँ के? तो खेड़ा, आपको खेड़ा याद होगा, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मूवमेंट फॉर कॉटन मिल वर्कर्स, कॉटन मिल वर्कर्स का सिचुएशन कहाँ था? अहमदाबाद में था। तो सी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, कन्विंस्ड अदर लीडर्स टू स्टार्ट अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज स्वराज, तो ये तो सीधे कलकत्ता अधिवेशन में हो जाएगा, ठीक। तो डी होगा 3 से और सी होगा 2 से और बी हो जाएगा आपका मूवमेंट डिमांडेशन, ये तो हो जाएगा खेड़ा हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह, ठीक। नीचे देखते हैं।
मार्च 1930 का संबंध किससे है? देखिए तो इसमें ऑप्शन मिलाइए तो मार्च 1930, देखिए लॉन्चिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नहीं, मार्च 1930 में सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च हुआ था जब नमक कानून को तोड़े थे महात्मा गांधी। तो ये 5 हो जाएगा, ये कहा हो जाएगा, ए से कनेक्ट करेगा क्योंकि ये मार्च 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च बाय ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ। जनवरी 1930 में क्या था? जनवरी 1930 जो था ये पूर्ण स्वराज, जनवरी 1930 में ये जो था डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज। इसी दिन कहा गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम अपना देश को क्या करेंगे? आज़ाद कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज। ठीक। सी में दिसंबर 1931 किस लिए फेमस है? तो ये हो जाएगा, दिसंबर में हुआ था आपका सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। दिसंबर में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? दिसंबर 1931 में। जनवरी 1921 जो है ये किस लिए फेमस है? ये है लॉन्चिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, लॉन्चिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट। जनवरी 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट आया था। मार्च 1931 में देखिए, तो मार्च 1931 जो है ये आपका हो जाएगा एंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। मार्च 1931 में होता है सिविल डिसोबीडियंस को क्या किया गया? एंड वापस ले लिए महात्मा गांधी। फरवरी 1922 आपको याद होगा चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। फरवरी 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था एंड विथड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक। मार्च 1931 क्या हो जाएगा? जो बच जाएगा वही हो जाएगा। मार्च 1931 क्या बचा है इसमें? देखिए तो ये हो जाएगा गांधी इरविन पैक्ट, ये हो जाएगा गांधी इरविन पैक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। चलिए, जालियांवाला बाग कहाँ है? अमृतसर। जालियांवाला बाग कहाँ? अमृतसर। खेड़ा कहाँ है? गुजरात में। खेड़ा गुजरात में है। चौरी चौरा कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश। गुडेम हिल्स कहाँ है? आंध्र प्रदेश। चलिए, ये तो सिंपल है। चलिए, इसको मैच करना है। प्लेस वेयर गांधी एब्रप्टली विद्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कौन ऐसा जगह था जहाँ से महात्मा गांधी ने अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस कर लिया था? चौरी चौरा उत्तर प्रदेश से। तो ये तो 4 से मैच करेगा। ठीक। द पूना पैक्ट विच वाज साइन बिटवीन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एंड गांधी जी इन 1932 प्रोवाइड फॉर, किस चीज़ के लिए? मतलब पूना पैक्ट जो हुआ था अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में, वो किस चीज़ के लिए साइन किया गया? तो वो साइन हुआ था रिजर्वेशन ऑफ इलेक्टोरेट सीट्स ऑफ हरिजन। ये 1 होगा, इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब मूवमेंट फॉर कॉटन मिल वर्कर्स कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। इसी का तो 2 हो जाएगा। प्लेस वेयर गांधी कन्विंस द अदर लीडर्स टू स्टार्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज स्वराज। ये तो 3 हो जाएगा। कलकत्ता, सितंबर 1920 के अधिवेशन में इसको वापस ले लिया था। ठीक है, ये मैंने सब बता दिया है और इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच।